दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआत में 14 जून को सुशांत को देखने के 10 मिनट के अंदर ही ये अनाउंस कर दिया गया था कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने खुद किया, जिंदगी से हार कर लिया। और उसके बाद अपनी इस बात को सही ठहराने के लिए तरह तरह की बातें फैलाई गईं उनके डिप्रेशन को लेकर, बाइपोलर डिसऑर्डर का नाम देकर। वहीं जब सुशांत को लेकर धीरे धीरे कई चीजें बाहर आने लगी तो फैंस का ये यकीन पक्का होता गया कि सुशांत जैसा इंटेलिजेंट बंदा, खुश मिजाज बंदा कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकता। दोस्तों, जिन फैंस ने सुशांत की खूबियों को उनके केस में उनके न्याय के लिए लड़ने की ताकत बनाया, उन्हीं खूबियों को देखते हुए कई लोगों ने इसे कोई और ही एंगल देकर सुशांत की सुसाइड वाली थियरी को सही ठहराने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुशांत एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, पढ़ाई में बहुत होशियार थे। वहीं वो बहुत दूरदर्शी भी थे, हमेशा आगे की सोच के चलते थे, 5 साल की प्लानिंग करके चलते थे। तो कई लोगों ने इस पॉइंट को पकड़ा कि सुशांत बहुत ज्यादा सोचा करते थे और उनका दिमाग धीरे धीरे पागलों की तरह होता जा रहा था। सोच सोचकर उनकी ये सोच उन पर हावी हो गई और उन्होंने ये कदम उठा लिया। दोस्तों, जहां कई बड़े बड़े स्टार्स अनएजुकेटेड से हैं, 10th 12th तक पढ़े हुए हैं, शायद वो ये सब बातें पचा नहीं पा रहे थे कि सुशांत जैसा इंटेलिजेंट बंदा, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट, इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। दोस्तों, सुशांत के कई ऐसे वीडियोस आप देख सकते हैं नेट पर, जहां वो बड़े बड़े फिजिक्स के प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व करते नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे बड़े बड़े स्टार्स मामूली कैलकुलेशंस करने में भी सर पकड़ लेते हैं। तो क्या ये सब बातें उन्हें पागल करार देती हैं? अगर आपको याद हो दोस्तों, तो उनके रूम से कई डायरीज मिली थीं, कई नोट्स मिले थे जिसमें उनके सपनों को लिखा पाया गया था। उनके 50 ड्रीम्स की पूरी लिस्ट पे मिली थी, जिनमें से कई सपने वो पूरे भी कर चुके थे और आगे भी कर रहे थे। तो कई ऐसे आर्टिकल्स हैं कि सुशांत ने सपने देखे थे, इतनी आगे की प्लानिंग कर रखी थी, और यही सब सोच सोच के कहीं ना कहीं वो निराश होते चले गए और उन्होंने अपने साथ ये सब कुछ कर लिया, क्योंकि वो ये सब अचीव नहीं कर पा रहे थे। मगर इन्हीं बातों को देखते हुए सुशांत के फैंस ने मजबूती से अपनी बातें रखी कि जो इंसान इतनी आगे की प्लानिंग करके चलता है, इतने ऑप्शंस खोले रखता है, वो ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकता। जो अपने शुरुआती स्ट्रगलिंग दौर में हार नहीं माना, वो अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट से लेकर MS धोनी की उड़ान भरने के बाद, ये सफलता हासिल करने के बाद ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। तो इस तरह से हम SSRians ने उनकी जिस डीप थिंकिंग को उनकी ताकत माना, उन्हीं पॉइंट्स को कई लोगों ने उनकी कमजोरी बताते हुए, उन्हें पागल साबित करते हुए उनके साथ हुए हादसे को कुछ और ही नाम दे दिया और उन्हें दुनिया के सामने डरपोक, कायर सुशांत बनाकर दिखाने की कोशिश की। कभी कभी दिल रो पड़ता है सुशांत के लिए। कैसे लोग हैं ये, जो इतनी अच्छी बातों को, इतनी अच्छी खूबियों को पागलपन का नाम देकर उन्हें पागल ठहरा रहे हैं, कायर और डरपोक ठहरा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद थी तो सिर्फ CBI से, लेकिन अब वो भी ठंडी पड़ती नजर आ रही है। ऐसे में अब सुशांत के इंसाफ के लिए कहाँ गुहार लगाई जाए।